नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। एलईडी लाइट पैक्ड फूड हो सकते हैं महंगे, जीएसटी काउंसिल जल्द ही ले सकती है बड़ा फैसला। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, प्रदूषण के चलते 5 महीने तक दिल्ली में मध्यम और भारी वाहनों के प्रवेश पर लगाई रोक। मदरसा शब्द का अस्तित्व खत्म होना चाहिए, बच्चों को घर पर ही पढ़ाए कुरान, बोले असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा। खेती किसानी के लिए बड़ी खबर, 12 लाख छोटे किसानों को मुफ्त में बीज देगी राजस्थान सरकार। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को एचआरटीसी बसों में 50% छूट देने के फैसले से निजी बस ऑपरेटर नाराज, किया कोर्ट जाने का फैसला। अब नवजात बच्चे की भी बनेगी आयुष्मान भारत हेल्थ आईडी, 18 साल की उम्र तक नहीं करना होगा इंतजार। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने कहा 6% से ज्यादा की महंगाई खतरनाक, आगे रेपो रेट बढ़ाने के दिए संकेत। सरकार ने एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया को दी बड़ी राहत, 5G स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस पर 3% हटाई फ्लोट दर। मिशन 2024 के लिए बीजेपी की अभी से तैयारी शुरू, विधायकों को 25 तो सांसदों को मिलेगा कमजोर 100 बूथों की जिम्मेदारी। झारखंड में 40,000 पदों पर बम्पर भर्ती, सीएम हेमंत सोरेन ने किया वैकेंसी का ऐलान। स्टील और प्लास्टिक पर ड्यूटी में कटौती से सरकार के जल जीवन मिशन को भी मिलेगी राहत, लोगों को पानी पिलाना पड़ रहा था महंगा। राजस्थान नकली खाद, बीज और कीटनाशक बेचने वालों पर एक्शन के लिए 2460 जगहों पर इंस्पेक्शन। फोन आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये फ्रॉड कॉल है, नए नियम से लुटेरों की खुलेगी पोल। राहुल का पीएम मोदी पर वार, कहा कृषि कानूनों की तरह अग्निपथ योजना की भी होगी वापसी। यूपी प्लेसमेंट डे, उत्तर प्रदेश में हर महीने की 21 तारीख को मिलेगी नौकरियां, मिशन रोजगार योजना से मिलेगी जॉब। पंजाब में ट्रेन की पटरियों को उड़ाने की साजिश रच रही आईएसआई, खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान की नापाक चाल को लेकर जारी किया अलर्ट। जीका वायरस को लेकर डरने की जरूरत नहीं, भारत में इससे बचाव की वैक्सीन बनाने की है तैयारी। भारतीय विमानों पर लिखे वीटी कोड को बदलने की मांग, बीजेपी नेता बोले 75 साल बाद भी नहीं हटा गुलामी का प्रतीक। इंश्योरेंस सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी, नए प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने की अवधि बढ़ाने पर हो रहा विचार। असम में बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या 100 पहुंची, 24 घंटों में 12 लोगों की मौत, स्थिति गंभीर। केंद्रीय कर्मचारियों को इस नए फॉर्मूले से मिलेगी सैलरी, कॉर्पोरेट सेक्टर जैसा लागू होगा अप्रेजल सिस्टम। केरल और महाराष्ट्र में कोरोना के करीब 50,000 एक्टिव मामले, लगातार बढ़ रहा है संक्रमण। बाइक खरीदने का कर रहे हैं प्लान तो लग सकता है बड़ा झटका, 1 जुलाई से बढ़ेंगे हीरो के 2 पहिया वाहनों के दाम। यूपी विधान परिषद में बीजेपी मजबूत, खत्म हुई सपा की ताकत, अब सरकार को बिल पारित कराने के लिए नहीं करना होगा मान मनोवल। रेलवे के लिए विश्व बैंक देगा $24 करोड़ का कर्ज, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में रकम होगी खर्च। बागियों को चुकानी होगी कीमत, हम आखिर तक उद्धव ठाकरे के साथ, महाराष्ट्र के सियासी बवाल पर बोले शरद पवार। मंकी पॉक्स को वैश्विक आपातकाल घोषित कर सकता है WHO, 42 देशों में आ चुके हैं 3300 से ज्यादा केस। गोधन न्याय योजना, गोबर बेचकर समृद्ध हो रहे हैं छत्तीसगढ़ के किसान, चोरी के डर से कर रहे हैं गौशाला की चौकीदारी। चौथी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 3.5% रहने का अनुमान, कमोडिटी के बढ़ते दाम का होगा असर। अग्निवीरों का भविष्य संवारेगा रक्षा विश्वविद्यालय, RRU में चलाए जाएंगे ऑनलाइन कोर्स। उद्धव को एक और झटका, एकनाथ शिंदे 400 पूर्व पार्षदों की सूची के साथ तैयार, सांसदों के उनके पाले में शामिल होने की संभावना। फाइजर का दावा, वैक्सीन की 3 खुराकों से होगा 5 साल से कम उम्र के बच्चों का कोरोना संक्रमण से बचाव। राजस्थान, 3 सालों में सबसे ज्यादा सड़क पर उतरी सत्ताधारी पार्टी, कांग्रेस ने किए विपक्ष से ज्यादा विरोध प्रदर्शन। स्कूलों में छात्राओं को फिर से मिलेगी सैनिटरी नैपकिन, जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत का रूसी तेल आयात 50 गुना बढ़ा, मिल रहा है भारी डिस्काउंट।
उत्तराखंड में जल्द ही होगी हिमालय दर्शन जैसी योजना लॉन्च। भीमताल, चक्राता और कोडियाला में बनेंगे हेलीपैड। सतर्क हो जाए इंसान, सूरज पर उठने वाला है बड़ा सौर तूफान, दिखा पृथ्वी से 3 गुना बड़ा धब्बा। पीएम गति शक्ति के जरिए पूरे होंगे 500 करोड़ से ज्यादा के इंफ्रा प्रोजेक्ट। वित्त मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। सीएम मान बोले अभी कांग्रेस के 3-4 पूर्व मंत्री और हैं रडार पर, भ्रष्टाचार में संलिप्त मिले तो होगी कार्रवाई। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 1 जुलाई से राज्य में प्लास्टिक बैन उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई। अगस्त में शुरू होगी 5G सेवा, 4G के मुकाबले 10 गुना अधिक होगी इंटरनेट स्पीड। अचानक चिकन की कीमतों में हुआ इजाफा, कई कारणों से रेट में हुई 40% तक की बढ़ोतरी। गौ आधारित कृषि के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे यूपी के किसान, प्राकृतिक खेती को मिलेगा बढ़ावा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तर्ज पर झारखंड में सोरेन सरकार पर बरपेगा ऑपरेशन लोटस का कहर। कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, SC/ST एक्ट तभी लगेगा जब सार्वजनिक स्थान पर गालियां दी गई हो। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा भाजपा का तुगलकी शासन हिटलर और स्टालिन से भी बदतर। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए त्रिपुरा कांग्रेस का जी तोड़ जनसंपर्क अभियान जारी। काम आया किसानों का दबाव, अब राजस्थान में केंद्र द्वारा तय रेट पर खरीदा जाएगा लहसुन। राजस्थान में हर रोज लापता हो रही है 12 लड़कियां। क्राई की रिपोर्ट में खुलासा, 2020 की तुलना में 61% बढ़ी लापता बच्चों की संख्या। यूपी सरकार टूरिस्ट के लिए चलाएगी हेलीकॉप्टर टैक्सी, आगरा और मथुरा के बीच शुरू होगी सर्विस। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 1 जुलाई से राज्य में प्लास्टिक बैन। जी हाँ, राजस्थान के सरकारी कार्यालयों में प्लास्टिक बैन के आदेश जारी हो गए हैं। वन विभाग के शासन सचिव ने आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में 1 जुलाई 2022 से आदेश लागू होंगे। आदेश के अनुसार सरकारी कार्यालय में प्लास्टिक बोतल, ट्रे, ग्लास, बैनर और प्लास्टिक से बनी सभी सामग्री हटाई जाएगी। राजस्थान में पॉलिथीन के बाद अब प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी गई थी। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों के अनुसार पॉलीस्टाइरीन सहित विभिन्न सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन पर रोक लगेगी। इसमें प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड्स, गुब्बारों के लिए सिगरेट पैकेट को लपेटने या पैक करने वाली फिल्म, 100 माइक्रोन से कम मोटे प्लास्टिक, PVC बैनर आदि प्रतिबंधित रहेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाने के तेल की कीमतों में गिरावट शुरू, प्रमुख ब्रांडों ने की 10 से 15 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती। जी हां, खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में नरमी और सरकार के समय पर दखल देने से खुदरा बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट शुरू हो गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पैकेट बंद खाद्य तेलों की कीमत में इस महीने की शुरुआत से ही कमी आनी शुरू हो गई थी और अब इनकी कीमत 150 रुपए से 190 रुपए प्रति किलो के आसपास बनी हुई है। बीते सप्ताह अडानी, बिल्मर और मदर डेयरी ने विभिन्न खाद्य तेल के MRP में 10 से 15 रुपए प्रति लीटर की कटौती की थी। दोनों कंपनियों ने कहा था कि नई MRP वाले पैकेट जल्द ही बाजार में आ जाएंगे। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि प्रमुख खाद्य तेल ब्रांडों ने MRP को चरणबद्ध तरीके से कम किया है और हाल ही में उन्होंने कीमतों में 10 से 15 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, LED लाइट, पैक्ड फूड हो सकते हैं महंगे, GST काउंसिल जल्द ही ले सकती है बड़ा फैसला। जी हाँ, आने वाले समय में पैक्ड फूड आइटम और LED लाइट के दाम बढ़ सकते हैं। GST काउंसिल ऐसे सामानों के दाम बढ़ाने पर जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है। लेदर के सामान, पैक किए हुए खाने पीने के प्रोडक्ट्स महंगाई की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक GST काउंसिल की अगली बैठक में कुछ प्रोडक्ट के दाम में इजाफा देखने को मिल सकती है। आगामी बैठक में इस बढ़ोतरी पर फैसला संभव है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि GST काउंसिल घर से कारोबार करने के प्रावधानों को आसान बनाने पर विचार कर सकती है। इस कदम से उन कारोबारियों को फायदा होगा जो अपना सामान ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइट पर बेचना चाहते हैं। साथ ही GST काउंसिल की मीटिंग में ही पता चल जाएगा कि क्रिप्टो करेंसी या सट्टेबाजी पर GST की दर क्या होगी। लेकिन LED लाइट और पैक्ड फूड पर GST की दर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाइक खरीदने का कर रहे हैं प्लान तो लग सकता है बड़ा झटका। 1 जुलाई से बढ़ेंगे हीरो के 2 पहिया वाहनों के दाम। जी हाँ, बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको झटका लग सकता है। हीरो मोटोकॉर्प ने 1 जुलाई से अपने 2 पहिया वाहनों के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। कंपनी ने कहा है कि आगामी महीने से कंपनी अपनी मोटरसाइकिल
मोटरसाइकिल और स्कूटर्स के दामों में 3000 रुपए तक का इजाफा करेगी। ये इजाफा कंपनी बढ़ती महंगाई और लागत के चलते कर रही है। कंपनी का कहना है कि वाहनों के मॉडल के आधार पर तय होगा कि कौन से वाहन के मॉडल पर कितने दाम बढ़ाए जाएंगे। इससे पहले टीवीएस ने भी अपने दोपहिया वाहनों की कीमत में इजाफा किया था। कंपनियों ने दाम बढ़ाने के पीछे बढ़ती महंगाई का हवाला दिया है। इससे वाहन बनाने की लागत में इजाफा दर्ज किया गया है। तो दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।